अरे भाई, आपके माता पिता अंधे थे, इसीलिए वो फट फट की आवाज दे रहे थे बांस के कारण ताकि बिल्ली ना आए। वो आंख से अंधे थे और आप तो अकल के अंधे हैं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। साथियों, आज फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको सभी वीडियो पसंद आती होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियोस पर, ऐसे टॉपिक पर जो आजकल टॉपिक है रीति रिवाज को लेकर। आज हम साथियों बात करेंगे रीति रिवाज को लेकर के। रीति रिवाज की जो परंपरा है, जो परंपराएं चलती आ रही हैं, उन परंपराओं पर मैं आपको एक छोटी सी, मात्र छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। कहानी कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए साथियों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्या होता है कि जब रीति रिवाज आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, परंपराएं कहते हैं कि भाई हमारे पूर्वजों वाली परंपराएं हैं, तो आजकल उनको ज़्यादा माना जाता है। तो उसी पर आज हम कुछ बताने वाले हैं आपको। साथियों, क्या है, एक कहानी है, आप समझिएगा इस कहानी को। एक गांव में एक एक गांव में अंधे पति पत्नी रहते थे। समझ रहे हैं? एक गांव में अंधे पति पत्नी रहते थे। और क्या होता है कि वो अंधे थे, उनका एक बेटा भी था। तो एक बार जब उनकी पत्नी रोटी बना रही थी तो कहीं से बिल्ली आई और घुस गई और रोटियां खा गई। रसोई में आकर के रोटियां खा गई। तो उसका पति तो अंधा था ना, तो उसके पति ने क्या किया, बांस का दरवाजा, रसोई में दरवाज़ा जो है वहाँ पर खड़ा हो गया और बांस का फटका, जिसको फट्ठा बोलते हैं, गांव में बोलते, देहातियों में फट्ठा बोलते हैं, तो बांस का फटका ले करके वह वहाँ पर जोर जोर से फट फट की आवाज़ देने लगा और पटकने लगा वहीं पर। तो इससे क्या हुआ, इसके बाद में करता रहा कुछ दिनों तक, तो इससे क्या हुआ, बिल्ली का आना वहाँ बंद हो गया। और इससे क्या हुआ, इससे पहले जो बिल्ली आ रही थी रसोई से में और खाना रोटियां खा रही थी, तो क्या हुआ था, कई दिनों तक तो बेचारे भूखे सोए थे वो। फिर बाद में तरकीब सूझी कि चलो करते हैं इसको, तो तब क्या हुआ, बिल्ली का आना बंद हो गया। और जब बिल्ली का आना बंद हो गया, उसके बाद में उसका जो बेटा था वो बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई। और जब उसकी शादी हो गई उसके बेटे की, उसकी पत्नी आ गई। जब बहू ने जब रोटियां पकाई, रोटी बना रही थी, तो उसके पति ने वही किया। समझिएगा इस बात को, उसके पति ने भी बांस का फटका लेकर के वो रसोई में दरवाजे के पास बैठ करके फट फट करने लगा। वो भी फट फट करने लगा और वो तो कर ही रहे थे। तो कई दिनों तक ये सब चलता रहा कार्यक्रम। तो पत्नी ने पूछ लिया कि आप कई दिनों से देख रही हूँ कि ये बांस का फटका लेकर ये फटफट क्यों करते रहते हैं। तो जानते हो उसने क्या कहा? समझिएगा, उसने कहा ये मेरे घर का रीति रिवाज है, परंपरा चलती आ रही है, वर्षों से मेरी परंपराएं घर में चलती आ रही, वही परंपरा है बांस फटकने की। अरे भाई, आपके माता पिता अंधे थे, इसीलिए वो फट फट की आवाज दे रहे थे बांस के कारण ताकि बिल्ली ना आए। वो आंख से अंधे थे और आप तो अकल के अंधे हैं। तो ऐसे समाज में लोग होते हैं। आप इस टॉपिक से समझ सकते हैं कि जो कहानियां बनाते हैं, झूठ पाखंडवाद से जुड़ी हुई जो कहानियां होती हैं, छोटी बड़ी सभी कहानियां, ये सब इस कहानी में ही आधार बनाया गया है। इसीलिए पाखंडी लोग क्या करते हैं, जिनका स्वयं का बनाया हुआ हो, स्वयं ने अपनी कहानी रच डाली हो, उन्हीं कहानियों को अफवाहों में फैलाया, अफवाह बना दिया और समाज में रीति रिवाज का रूप दे करके फैलाया।
चलिए, पहले शिक्षा का अभाव था, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं थे तो अशिक्षित थे, तो इसीलिए इस सब बातों में चपेट में आ गए। लेकिन आज भी यही परंपरा चलती आ रही है, आज भी यही परंपरा चलती आ रही है। आज भी लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी रीति रिवाज को मानते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ रीति रिवाज ना मानिए, आप रीति रिवाज मानिए, लेकिन रीति रिवाज के बारे में पहले पता तो करिए कि भाई ये रीति रिवाज है क्या, ये कैसे रीति रिवाज है भाई। ये जो हम परंपराएं मान रहे हैं, जो हमारे पुरखों की परंपराएं, इन परंपराओं में क्या सच्चाई है। पढ़े लिखे लोग तर्क करते हैं, सच्चाई ढूंढते हैं कि आखिर वास्तविकता है, ये सब काल्पनिक है। तो साथियों, ये बात थी जो बताया हमने। इस कहानी को आप समझ गए होंगे पूर्ण रूप से कि भाई वो तो अंधे थे तो इसीलिए करते, लेकिन आप तो अंधे नहीं थे, आपको समझना चाहिए था। तो ऐसे लोग होते हैं, इस समाज को ऐसे चीज़ से बचाना पड़ेगा। हमारे समाज को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सभी से कहता हूँ, जो छोटे बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, कैसे भी कार्यकर्ता हूँ, वो अपनी टीम बनाएं, लोगों को जोड़ें और एक एक करके लोगों को बताएं, समझाएं कि भाई जागरूक हो जाइए, अपनी टीम बनाइए और एक एक करके उनको अपने मैसेज बताइए और जो आप मुद्दे को लेकर के, मिशन को लेकर चल रहे हैं, उसके बारे में समझाइए साथियों, तभी जागरूकता फैलेगी। बाकी रीति रिवाज परंपराएं चलती रहेंगी। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जितने भी हमें ऑडियंस, हमारे जो भाई हैं, माताएं, बहनें, भाई जो भी हमें देख रहे हैं, वो लोग रीति रिवाज के बारे में पता करें। रीति रिवाज मना रहे हो भाई, क्यों मना रहे हो, इसका पीछे क्या क्या रीज़न है। अब उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, आपने मान लिया उसको, तो क्या है इसके पीछे सच्चाई, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, तभी तो इसके बारे में मानना चाहिए। रक्षाबंधन की बात करते हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बिना राखी बंधवाए इतने सारे बहनों की, माताओं की रक्षा कर दिया, और आप है कि रक्षाबंधन लिए, रक्षाबंधन से बहनों की सुरक्षा होती तो आजकल सभी रक्षाबंधन मानते। दलित पिछड़े समाज के इतिहास को जानना पड़ेगा साथियों, यही तो इतिहास है। इसीलिए तो कहते हैं किताबों से दिल लगाना सीखो, पढ़ो लिखो, किताबों से दिल लगाओ। जो हमारे महापुरुषों की किताबें हैं, इन किताबों को पढ़ो, समझो, इसमें देखो क्या पॉइंट मिलते हैं। समझ में ना आए तो हम लोग किस लिए हैं, पूछने का काम करें। फेसबुक पे पूछिए, आईडी पे सर्च करिए, हमारा नाम आ जाएगा। अपना मोबाइल नंबर भी हम आपको स्क्रीन पे दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और नंबर तो वगैरह हम पा जाओगे, कई बार दिया हमने आप सबको, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता दूंगा मैं आपको। लेकिन साथियों, इस पर विचार करिए। आप जिस रीति रिवाज को मान रहे हैं, उस रीति रिवाज का क्या महत्व है, क्या है, कैसे है, इसके बारे में तो पता होना चाहिए आपको ना। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और रीति रिवाज के बारे में कितने साथी हैं जो बिना सोचे समझे परंपराओं को मान लेते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखिएगा, ताकि हमें लगेगा कि हमारे भाई लोग हैं जो अम्बेडकरवादी साथी है, वो हमें जरूर देख रहे हैं। तो एक परिवार बना रहेगा अपना। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सो मच।